आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उर्दू सीखो ऐसे। इस वीडियो को देखने के लिए आपके इंतखाब का हम खैर मकदम करते हैं। इस वीडियो में सैफुद्दीन नाम से जुड़े इन सब सवालों का जवाब दिया गया है। सैफुद्दीन किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? सैफुद्दीन के माने क्या है? सैफुद्दीन नाम का मतलब क्या है? सैफुद्दीन में कितने हुरूफ हैं और कौन कौन सा हर्फ है? सैफुद्दीन इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? सैफुद्दीन हिंदी में कैसे लिखा जाता है? सैफुद्दीन उर्दू में कैसे लिखा जाएगा? सैफुद्दीन उर्दू में लिखने का तरीक़ा क्या है? इन सब सवालों के जवाब से आपके इल्म और जानकारी में इजाफ़ा होगा। तो इस तरह की दूसरी और नई वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सैफुद्दीन अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। सैफुद्दीन के माने और सैफुद्दीन नाम का मतलब है दीन की तलवार। और सैफुद्दीन में 9 हुरूफ हैं। सीन, ये, फे, अलिफ, लाम, डबल दाल, फिर ये और नून। ये इंग्लिश में सैफुद्दीन लिखा हुआ है। ये हिंदी में सैफुद्दीन लिखा हुआ है। सैफुद्दीन उर्दू में लिखने का आजकल 2 तरीके हैं। एक कीबोर्ड के ज़रिए, जिसमें उर्दू के तमाम हुरूफ लिखे हुए हैं। सिर्फ़ उन हुरूफ को टच करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे हमें सैफुद्दीन लिखना है तो सबसे पहले सीन को टच करेंगे, फिर उसके बाद ये को टच करेंगे, फिर उसके बाद फे को टच करेंगे, फिर उसके बाद अलिफ को टच करेंगे, फिर उसके बाद लाम को टच करेंगे, फिर उसके बाद दाल को टच करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे दाल की जगह पर तशदीद को टच करेंगे, फिर उसके बाद दोबारा ये को टच करेंगे, फिर उसके बाद आखिर में नून को टच करेंगे। तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर इस तरह सैफुद्दीन लिखा हुआ आ जाएगा। सैफुद्दीन लिखने का दूसरा और पुराना तरीक़ा है कलम या पेंसिल से लिखने का। इसके लिए हमें उर्दू लेटर्स या उर्दू अक्षरों की जानकारी ज़रूरी है। हमारे वो भाई बहन जो हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं और उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो इन 4 बातों को ख़ास तौर से याद रखें। नंबर 1, उर्दू हुरूफ का नाम। नंबर 2, उर्दू हुरूफ लिखने का तरीक़ा। नंबर 3, उर्दू हुरूफ फुल लेटर की पहचान। नंबर 4, उर्दू हुरूफ शॉर्ट लेटर की पहचान। उर्दू में सैफुद्दीन लिखने के लिए हमें इन लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी और इस तरह से लिखा जाएगा। तो पहले इनके नाम जानें और इनको याद रखें। नंबर 1, सीन। नंबर 2, ये। नंबर 3, फे। नंबर 4, अलिफ। नंबर 5, लाम। नंबर 6, दाल। नंबर 7, दूसरी दाल है जिसकी जगह पर ये तशदीद लिखा जाएगा। इसको क्या कहते हैं? तशदीद।
नंबर 8 ये दोबारा है ये। नंबर 9 नून। ये इन लेटर्स के नाम हैं। अब इनके लिखने का तरीका समझिए। ये जो लाइन देख रहे हैं, उर्दू के कुछ हरूफ इस लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ हरूफ लाइन पर ही लिखे जाते हैं और कुछ हरूफ आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखे जाते हैं। जैसे सीन आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं, ये आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। फे ये लाइन पर ही लिखते हैं। अलिफ ये लाइन के ऊपर लिखते हैं। लाम आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। दाल आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। ये क्या बताया, आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। नून आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। ये उर्दू के फुल लेटर हैं, इनको हुरूफ तहजी भी कहते हैं और ये अलग अलग लिखे हुए हैं। लेकिन जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो इनमें से कुछ लेटर कभी फुल लिखे जाते हैं और कुछ लेटर शॉर्ट लिखे जाते हैं। जैसे सीन इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, ये इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, फे इस तरह से फुल लिखेंगे, अलिफ यहाँ पर फुल लिखेंगे, लाम इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, दाल इस तरह से लिखेंगे, ये इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे और नून यहाँ पर फुल लिखेंगे। तो एक मर्तबा इनको हम मिलाकर लिख के देखते हैं। ये देखिए क्या लिखा सीन, और ये क्या लिखा ये, और ये क्या लिखा फे, और ये क्या लिखा अलिफ, और ये क्या लिखा लाम, और ये क्या लिखा दाल, और ये क्या लिखा ये, और ये क्या लिखा नून। तो ये क्या हो गया, सैफुद्दीन। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करना ना भूलें। नीस उर्दू के फ़रोग़ के लिए अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।